लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की वाणी। योग से सिद्धि समाधि का एक वर्णन आता है। पंजाब में एक महात्मा थे, संत हरिदास जी। उस जमाने में पंजाब से शासक महाराजा रणजीत सिंह थे। कोई एक रेजिडेंट आया और उनसे कहा कि मैंने सुना है आपके यहाँ कोई योगी समाधि ले लेते हैं, मर जाते हैं और फिर जिंदा हो जाते हैं। हाँ साहब, बात तो ठीक है, हम आपको दिखा सकते हैं। उन्होंने महात्मा स्वामी हरदास जी को बुलाया और कहा कि ये मेरठ से आए हैं, अंग्रेज़ हैं और ये देखना चाहते हैं कि क्या मरा हुआ आदमी ज़िंदा हो सकता है। स्वामी जी ने कहा कि हम दिखा सकते हैं। अंग्रेज़ ने कहा कि अगर ये चालाकी करते हैं तो हम पकड़ लेंगे। ठीक है, आप चालाकी पकड़ लेना। निश्चित हुआ कि स्वामी हरिदास 6 महीने के लिए समाधि लेंगे। ज़मीन में गड्ढा बना दिया गया, उसमें स्वामी जी को बैठा दिया गया और ऊपर से बंद कर दिया गया। अंग्रेज़ रेजिडेंट ने कहा कि इसे तो कोई भी खोल लेगा, वो हवा पहुंचा देगा, पानी पहुंचा देगा, भोजन पहुंचा देगा, चालाकी हो सकती है। उन्होंने 2 इंतजाम किए, एक तो पहरा बैठा दिया, दूसरा उसी जगह पर उसी समय गेहूं बो दिया, ताकि जब गड्ढा खोदा जाएगा तो गेहूं पहले उखाड़े जाएंगे। समाधि के ऊपर मिट्टी बिछाई गई और गेहूं को बो दिया गया। ठीक 6 महीने बाद उनको खोला गया। खोलने के बाद में स्वामी जी अचेत पाए गए और जब ठीक टाइम आया तो उन्होंने एक लंबी सांस खींची और फिर जिंदा हो गए। सब कुछ प्राप्त करना असंभव। मित्रों, पुराने ज़माने की बात मैं नहीं कहता हूँ, ये तो मैं अभी की बात कर रहा हूँ कि योग के द्वारा सब कुछ हो सकता है। इससे हम अपने शरीर पर नियंत्रण कर सकते हैं, हृदय को बंद कर सकते हैं, हृदय को चालू कर सकते हैं, अपने शरीर के नए नए जीव कोशिकाओं को उल्टा पुल्टा कर सकते हैं, हमारे जो हार्मोन्स गर्म हैं उन्हें ठंडा कर सकते हैं, ठंडे को गर्म कर सकते हैं। ये किससे कर सकते हैं? ये सिद्धियों की बात कर रहे हैं, समझदारों की बात कह रहे हैं कि हमारे भीतर जितनी विशेषताएं हैं उन्हें अतीन्द्रिय विशेषता कहते हैं। इन अतीन्द्रिय विशेषताओं की क्षमता को जगा लेना ध्यान योग के द्वारा असंभव है। ये तो हुई एक बात, और दूसरी ये है कि ध्यान योग के द्वारा से विशेषताएं प्राप्त करना भी असंभव है। जिनको हम भगवान कहते हैं, ब्रह्मा तत्व कहते हैं, ब्रह्म तत्व के साथ हम अपने आप को मिला लें, जो सारे विश्व में छाया हुआ है, जिसके नियंत्रण में सारी सत्ता चलती है, जो विश्व का स्वामी है, जिसके अंतर्गत तमाम सारी चीज़ों की दिव्य धाराएं बहती है। वो हमारी जीव आत्मा को संतोष से लेकर मुक्ति और मोक्ष तक प्रदान करती है। एक स्थिति ये है कि दूसरी स्थिति वो है जिसमें सिद्धियां रहती हैं, चमत्कार रहते हैं। हमारे 5 शरीरों कोशों में विशेषताएं भरी पड़ी हैं, छिपी पड़ी हैं। सौंदर्य हमारे शरीर में छिपा पड़ा है, बल हमारे शरीर में छिपा पड़ा है, कर्म करने की क्षमता हमारे शरीर में छिपी पड़ी है। ऐसे क्षमताओं वाला हमारा सूक्ष्म शरीर है, प्राण शरीर है, 5 कोश है, जिनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, विलक्षणताएं हैं, जिनको सिद्धियां और चमत्कार कहते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटे? इसके लिए हमारे पास एक ही हथियार है और उसका नाम है धन योग, ध्यान योग। ध्यान योग किसे कहते हैं? योग को। योग की व्याख्या कीजिए। योग की व्याख्या ये है, ध्यान योग। ध्यान योग के बहुत से तरीके हैं, इनमें से थोड़े थोड़े तरीके हम आपको सिखाते हैं। ध्यान योग चेतना की बहिर्मुखी प्रवृत्ति को अंतर्मुखी बनाना, अंतर जगत की विशेषताओं को देखना, के स्वरूप और लक्ष्य को समझना जैसे प्रयोजन ध्यान द्वारा ही संपन्न होते हैं। ईश्वर पदार्थ प्राधि से ऊपर है, उसकी समीपता शरीर से नहीं, चेतना के समीप, चेतना के पहुँचने से ही बन पड़ती है।
ये कार्य भी ध्यान अवस्था में ही संपन्न हो सकता है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए इसका सांदेय अनुभव भी कार्य कलेवर और उसकी इंद्रियां की सहायता से नहीं हो सकता। ध्यान अवस्था के अतिरिक्त ईश्वर की निकटता यम अनुभूति प्राप्त करने का कोई मार्ग है ही नहीं। ध्यान योग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। सच तो ये है कि प्रकारांतर से अन्य सभी साधनाएं इसी प्राधि के अंतर्गत आ जाती है। विभिन्न माध्यमों से ध्यान को भौतिकवादी पशु प्रवृत्तियों से हटाकर आत्मवादी देव प्रवृत्तियों के साथ जोड़ा जाता है। प्राणायाम, ताटक, नाद मुद्रा की 4 अन्य साधनाओं पर भी दृष्टिपात करने से पता चलता है कि उनकी क्रिया पद्धतियों में भिन्नता अवश्य है, किंतु तथ्य वे उद्देश्य ध्यान का ही पूरा करती हैं। चिंतन के उच्च उद्देश्यों पर केंद्रीकरण ही इन सबका एकमात्र आधार है। मानसिक बिखराव को एक केंद्र पर केंद्रित करने एकाग्रता से ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसे जिसे भी दिशा में नियोजित किया जाएगा उसी में चमत्कार उत्पन्न करेगी। आत्मिक प्रगति के लिए उसे लगाया जाए तो उस दिशा में भी उसका लाभ मिलेगा ही। वैज्ञानिक शोधकर्ता जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति इसी मानसिक केंद्रीकरण से फलस्वरूप ही अपने अपने कार्यों में विविध सफलताएं प्राप्त करते हैं। आत्मिक प्रगति के लिए योगीजन इसी शक्ति का उपयोग करके अपने लक्ष्य तक पहुँचते हैं। ध्यान योग को चेतना तक शास्त्रों में अत्यंत उच्च कोटि का समझा जा सकता है। ध्यान के लिए आकार का आश्रय आवश्यक है। साधना का प्रमुख अमलन ध्यान है। इस प्रयोजन के पूर्ति के लिए ब्रह्मा को प्रकाशपुंज माना जाता है। प्रकाशपुंज की ईश्वर प्रतिमा सूर्य है। उसी की छोटी बड़ी आकृतियां बनाकर निराकारवादी ध्यान करते हैं। दृश्यमान प्रकाश को ज्ञान और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, पर ब्रह्मा परमात्मा की सत्ता की रूपी में इस आधार पर प्रतिष्ठापना की गई है। गायत्री का प्राण सविता है। सविता की आकृति प्रातः काल के उदयमान स्वर्णमय सूर्य जैसी मानी गई है। प्रकाश रूप में ध्यान साधना के सभी प्रकट त्राटक कहलाते हैं। सिद्धांत ये है कि आरंभ में खुले नेत्रों से किसी प्रकाश प्रतीक को देखा जाए, फिर आंखें बंद करके उस ज्योति का ध्यान किया जाए। उगते हुए सूरज को 2-5 सेकंड खुली आंखों से देखकर आकाश में उसी स्थान पर देखने का कल्पना चित्र बनाया जाता है। वो अधिक स्पष्ट अनुभूति के साथ दिखने लगे, इसके लिए चिंतन क्षमता पर अधिक दबाव दिया जाता है। सूर्य की ही चंद्रमा पर किसी तारा विशिष्ट पर भी ये धारणा की जाती है। प्रकाश को भगवान का प्रतीक माना जाता है और उसकी किरणें अपने तक आने की चेतना में प्रवेश कर जाने के दिव्य बलिष्ठता प्रदान करने की धारणा की जाती है। मोटे तौर से इसी को त्राटक साधना का आरंभिक अभ्यास कहा जा सकता है। अंतराटक से प्रकाश ज्योति की धारणा सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत विद्यमान अतीव क्षमता संपन्न शक्ति केंद्रों पर की जाती है। शस्त्र चक्रों का वर्णन साधना विज्ञान में विस्तार पूर्वक दिया गया है। उन्हें जागृत बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है उनमें एक ही भी है कि उन केंद्रों पर प्रकाश ज्योति जलने का ध्यान किया जाए। मूलाधार, स्वाधीन, मिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि और आज्ञाचक्र से षट्चक्र हैं। उनके स्थान सुनिश्चित हैं। उन्हीं स्थानों पर प्रकाश को धारण करने से उनमें हलचल उत्पन्न होती है और मूर्छना जागृत में बदल जाती है। दक्षिण मार्गी साधना में जागरण की प्रक्रिया ऊपर से नीचे की ओर चलती है और वाम मार्ग में नीचे से ऊपर। गायत्री की उच्चतरीय सबसे पंचकोशी साधना में आज्ञाचक्र प्रथम है।
और कुंडलिनी जागरण में मूलाधार से ये जागरण आरंभ होता है। इससे आगे का अभ्यास अतः त्राटक का है। दोनों नेत्रों के बीच आज्ञा चक्र है। इसे तृतीय नेत्र भी कहते हैं। ध्यान योग में अंत त्राटक का अभ्यास आज्ञा चक्र से प्रारंभ होता है। सूर्य या दीपक की लौ का प्रकाश आज्ञा चक्र के स्थान पर किया जाता है और विश्वास किया जाता है उसी अतिरिक्त ऊर्जा के पहुँचने से उस केंद्र में आलोक उत्पन्न होता है और प्रकाश से सूक्ष्म शरीर में अभिनव ऊष्मा का शक्ति संचार बढ़ता है। आज की बात समाप्त। इस वाणी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपने जो सब्सक्राइब करा उसको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।